हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आज जीएस का जो सेक्शन में लेकर के आया हूँ, ये लोअर पीसीएस, आरआरबी, ग्रुप डी, बैंकिंग और जितने भी आप वेरियस टाइप के एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं अपनी, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के एसएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से हम अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रहा है: श्रीकालाहस्ती, तिरुपति, हम्पी या भद्राचलम। तो वीडियो को पॉज करिएगा और इसका राइट आंसर दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर है हम्पी। ठीक है, हम्पी। और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं कि हम्पी किस राज्य में है। तो कर्नाटक राज्य में है। और इस मंदिर के बारे में अगर करने कुछ विशेषता बता दें तो ये शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, ये मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। एक खास बात केवल जानकारी के लिए देते हैं कि ये यहाँ का जो शिवलिंग है इस मंदिर का, वो दक्षिण की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वो भी दक्षिण की ओर झुके हुए हैं। तो ये हो गई कुछ हमारी फैक्चुअल बातें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रहा है: बोधगया में, कुशीनगर में, राजगृह में, वैशाली में। तो जैसा आपको सबको पता है कि जो बौद्ध धर्म की एक टर्मिनोलॉजी है महापरिनिर्वाण, तो इसमें करी महापरिनिर्वाण। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मृत्यु से, कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे, एक ही मृत्यु को यहाँ पे कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई यहाँ पे। फिर उसके बाद में कहाँ हुई है, तो ये कुशीनगर में हुई है, जिसे हम लोग कुशीनारा भी कहा जाता है इसको। और ये आज के समय में वर्तमान में कुशीनगर के रूप में ये यूपी में स्थित है। ओके, तो चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है। तो जैसे कि इनको सभी को मालूम है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, पहले हमारे कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारे हो जाएंगे यहाँ पे, एक सेकंड, सबसे पहले हमारे कुछ कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हमारे कौन है, ऋषभ देव हैं। ठीक है, पहले हमारे ऋषभ देव हूँ, और आखिरी यानी अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, ये ऋषभ देव पहले हैं और महावीर स्वामी जी हमारे 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, और अब आप 23वें तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई है, बलबन ने अपनाई है। राइट आंसर है आप लोगों का भी, वेरी गुड। तो बलबन ने यहाँ पे लौह और रक्त की नीति, यहाँ पे लौह एवं रक्त की नीति अपनाई इसने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे से किया। इसका रीज़न ये था कि राजा पहले क्या होता था कि तुर्क लोग ही सरदार चुनते थे, यानी राजा का चुनाव तुर्कों के द्वारा किया जाता था। तो एक तुर्की चहलगामी करके एक सदस्य, इसमें जितने सदस्य होते थे तो वो तुर्की चहलगामी के नाम से वो जाना जाता था। उसमें 40 सदस्य होते थे। ठीक है, उन्हीं में से एक बलबन था। तो जब बलबन राजा बना तो इसने क्या किया कि उन 40 लोगों की हत्या करा दी इसने। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये राजा बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी को आपने पढ़ा होगा, हमारा जो एक वीडियो आने वाला है वो बहुत ही जल्दी एक सब्जेक्ट 2 पूरा आने वाला है, जिस पर हम आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में
बाबर के बारे में सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो इसका हम सबसे पहले सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। तो इसका सीक्वेंस होगा सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद आएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद आएंगे अकबर, अकबर के बाद आएंगे जहांगीर, जहांगीर के बाद आएंगे शाहजहां, शाहजहां के बाद आएंगे औरंगजेब, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब किसका पुत्र है, तो आंसर आ जाएगा आपका शाहजहां। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। में जो टॉप 10 क्वेश्चन है हम उसको कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। जैसे कि अभी आर 2017 का क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी को लौह पुरुष कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले, बहुत मशहूर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो असहयोग आंदोलन हुआ है हमारा 1920 में। इसमें हुआ 1920 में। एक मिनट, देखिए दोस्तों कितना प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड उसकी डेट पूछ ली गई है, और इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आयोग के फेमस होते हैं जिसमें डेट पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आप निकाल पाते हो। देखो, 2 तरीके होते हैं इसको निकालने के। एक तो सबसे पहले आपको सारी डेट या तो कंफर्म हो या राइट डेट पता हो, तो यहाँ हम आपको आंसर के साथ साथ बताते हैं। इसका जो असहयोग आंदोलन का है, असहयोग आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें, असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन तो ये 1920 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 1919 की बात करें, 1919 की बात करें, तो इसमें आप बहुत ही फेमस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। और 1921 की बात करें तो इसमें ईमानदार साहब ने एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इसमें गठन किया हुआ है। और अगर बात की जाए 1922 की, तो 1922 में आप देख सकते हैं चोरी चौरा कांड की भी घटना है, 5 फरवरी 1922 की। ठीक है, 5 फरवरी 1922 की ये चोरी चौरा हत्याकांड। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं कि ये गोरखपुर में एक जगह थी पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे आग लगा दिया गया था, तो जिसकी वजह से ये फेमस हुआ था चोरी चौरा हत्याकांड। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुई। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, सॉरी कब की। चलिए किसने की ये भी आप बता दीजिए, और कब की ये हम बता देते हैं। तो किसने की ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और ये हुई है दिसंबर
1942 को, ठीक है, क्योंकि डेट बहुत दूर दूर की दिए हुए हैं, तो आप इसको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, दिसंबर 1942, ठीक है। और आपको फिर उसके बाद में किसने की है, तो कैप्टन मोहन सिंह ने की है इसकी, कैप्टन मोहन सिंह ने। और इसकी एक बात ये है कि 1943 में इसको सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बन गए, आज़ाद हिंद फौज के, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करे अमरू का नारा किसने दिया, तो किस आंदोलन के लिए दिया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, असहयोग आंदोलन में ये नारा दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिया गया, या खिलाफत आंदोलन में दिया गया। तो जैसा आप सबको पता है इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है। और गांधी जी का कहना था कि या तो हम अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएंगे, या फिर हम इसको आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इस संबंध में उन्होंने करो या मरो का नारा दे दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा है। आपसे ऑप्शन है ए बैगनी, बी मैजेंटा, सी गहरा नीला, डी काला। तो क्योंकि 10 क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पे सेगमेंट कंप्लीट होता है, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो सकता। तो आज का ये सेक्शन आपको कैसा लगा, आप अपनी एडवाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और नेक्स्ट वीडियो जो अगला हम लेकर के आ रहे हैं कि अब हम टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करें या इसी तरीके से ऑप्शन में आप वीडियो पसंद करते हैं, तो अपनी पसंद ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।